अम्मन को हाँ परमेश्वर सौभाग्यता देलो पिता तुम्हारा महिमा करो धन्यवाद दो पिता थैंक यू लॉर्ड आसु मैंने प्रार्थना करिबा मो अनुरोध करे अम्मन को मध्य रे बालक जहन भाई अछंती से आगु को आसीबे और प्रत्येक विषय प्रभु को समर्पण करी प्रार्थना करी अम्मन समस्त प्रार्थना सहित रहे असत अन प्रार्थना करिबा हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया प्रभु तुमर गौरव करो पिता तुमर महिमा करो राजा हालेलुया मंगलमय दयालु स्वर्गीय परमेश्वर बाबा आम एत बेले तुम सम्मुखें मधुर श्रेष्ठ नाम आसुछु प्रभु तुम्हें आम को अनुग्रह कल दया कल पुणी आज भाई शेखर पुअर ताकर शिशु उत्सर्ग समय आम को एकत्रित कर धन्यवाद दूसु प्रभु बर्तमान जहाँ मत करू प्रत्येक विषय तुम इंगित तुम्हें साहाଯ୍य कर बोली प्रार्थना करुछु तुम उपस्थिति आम जीवन में भरी दे बोली प्रार्थना करे प्रत्येक डिस्टर्ब कार्य को हम जीशु नाम बंधन करुछु प्रत्येक शांति श्रृंखला तुम पवित्र आत्मा उपस्थिति आम मध्य खोलुछु पिता तुम्हें ही चलाई बोली प्रार्थना करे प्रत्येक विषय को तुम हस्त दे जीशु नाम प्रार्थना मांगुछु पिता हमने दुईटा हस्त ऊपर को उठाई कहबा हालेलुया 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 वास्तव में प्रभु महान और सुंदर सहभागिता मन को दे अछंती एथिपाय आसु अल्प समय प्रभुंकर गौरव करिबा किछि गीत गाई प्रभुंकर स्तुति करिबा समस्त जानिछु जीशु मु तुमको प्रेम करे ए गीत गाई प्रभुंकर महिमा करिबा समस्त तारीफ बचाइबा समस्त तुषार सहित जीशु तुमको प्रेम करे चाहे तुमको दिवाराते ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ତୁମଠି ରୁହ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ମୋର ସାଥୀ ରୁହ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ମୋର ସାଥୀ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ समस्त तारीफ बचाइबा चाहे तुमको दिवाराते ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ତୁମଠି ରୁହ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ମୋର ସାଥୀ ରୁହ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ମୋର ସାଥୀ ଏହି ଦୁନିଆରେ ତୁମରି ପ୍ରେମର କଥା କହିବା ପାଇଁ କରିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମର ପାଇଁ କହିଲେ କଥା ବେଶ
ସମସ୍ତେ ତାଳି ବଜାଇବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ମହାନ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମକୁ ଆମମାନେ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକା ଏକା ଏହି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକା ଏକା ତଥାପି ମୋର ମନରେ ନାହିଁ ଶଙ୍କା ତୁମରି ପଥେ ଆସିବ ଯେତେ ବାଧା ସେଇ ତ ଦିଏ ମନରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକା ଏକା ତଥାପି ମୋର ମନରେ ନାହିଁ ଶଙ୍କା ତୁମରି ପଥେ ଆସିବ ଯେତେ ବାଧା ସେଇ ତ ଦିଏ ମନରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପରିତ୍ରାଣ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପରିତ୍ରାଣ। ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ ଚାହେଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବା ରାତି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ତୁମଠି ରୁହ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ମୋର ସାଥୀ ରୁହ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ମୋର ସାଥୀ।
धन्यवाद करुछु बापा ये सुंदर समय पाई विशेष करी प्रभु तुम्हारी योजना तुम्हारी परमेश्वर समस्त विषय निमंते आज आम धन्यवाद करुछु विशेष करी प्रभु हम जो स्थान में प्रभु एकत्रित हो उद्देश्य रे परमेश्वर तुम्हें जानी राजा विशेष करी प्रभु तुझे दास के समय हम तुमको समर्पित करुछु तांको देई प्रभु तुम्हें मान को कथा को प्रभु आज ये समय प्रभु हमें समस्त निमंते विशेष करी परमेश्वर ये परिवार निमंते एक आशीर्वाद प्रभु कारण है तुम्हें दया विशेष कर प्रभु आम शुणा कर्म देखा चक्षु हृदय गतिविधि प्रभु तुम नियंत्रण दास को तुम्हें प्रभु पास पादर मस्तक जाए प्रभु तुम अभिषेक कर प्रभु प्रत्येक शब्द परमेश्वर शक्तिशाली होगापाई तुम अनुग्रह प्रदान कर प्रार्थना शुणला धन्यवाद यीशु नाम मांगी धन्यवाद बर्तमान आम वाक्य शुणवार समय से निमंते आम समस्ते उत्साह सहित प्रभु वाक्य शुणी हम इस वचन को आपका हाथ में समर्पण करते हैं इस वचन को तोड़कर हमें दे ताकि हम मिलकर आशीषित हो जाए जितना परिवार है काम इस परिवार आशीषित हो जाए और हम सब मिलकर आपका पवित्र हाथ में समर्पण करके आप हमसे बात करें यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन प्रेज़ द लॉर्ड मेरा और ध्यान ना दे लेकिन इनको और तो ध्यान देना पड़ेगा ना और ये हमें बात कर रहे हैं मो आड़े देखंतु नै किंतु आंको आड़े को देखंतु कारण से ओडिया रे कहउछन और ब्लैक शर्ट सॉरी ब्लैक पैंट अच्छा मैचिंग है वेरी गुड बढ़िया ड्रेस ये एक बहन का धन्यवाद का प्रार्थना है एहा गोटे भौणी रो धन्यवाद रो प्रार्थना अटे हिंदी में इसलिए मेरे मन यहोवा का कारण मगन है हिंदी रे प्रकार लिखा जाए मोहर मन परमेश्वर को पाई उल्लसित अटे रोजलिन आप उनको सुलाएगा तो अच्छा होगा ताकि मुझे उठाने के लिए अच्छा होता बाहर जाकर सुला कर लेकर आ जाओ कोई बात नहीं जब सोएगा मैं इधर आ जाना मैं कदम कर दूंगा मेरे सब कदम कर दूंगा ओके या ओके मेरा मन यहोवा के कारण मगन है मोहर मन परमेश्वर को पाई उल्लसित अटे मेरा सिंह यहोवा का कारण ऊंचा हुआ सदा प्रभु ठारे मोहर श्रृंग उन्नत होई अछि अभी आपने मेरा और देखना है वर्तमान मो आड़ को देखो इधर नहीं देखना एपटे सेपटे देखो हमें एक आदत है ना भजन सुनते समय ज्यादा ध्यान नहीं हमर गोटे अभ्यास अछि वाक्य सुनिबा पाई बहुत मन देई न था इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए तेणु करी एपटे ध्यान दियंतु यह प्रार्थना एक बहन का धन्यवाद का प्रार्थना है यही प्रार्थना जड़े भौणी रो धन्यवाद रो प्रार्थना अटे ये पूरा अध्याय उनका प्रार्थना है यही पूरा अध्याय तक प्रार्थना अछि पहले वचन से 11 वचन तक उनका प्रार्थना का विषय है एक पदरु नहीं करी 11 पद जाय ताकर प्रार्थना विषय अछि यहाँ पर परमेश्वर का महिमा करते हुए गाना गा रही हो एठारे परमेश्वरंकर महिमा करी से गीत गाउछि प्रार्थना एक गीत का जैसे बाहर आ रहे हैं प्रार्थना गोटे गीतर सदृश बाहर को आसुछि लेकिन मेरा बात यहाँ पर ये है माय पॉइंट इज हियर किंतु एहार विषय मोर विषय एहा अटे बिफोर हन्ना sang this song गीत गाइबा पूर्वरु she went through a great agony and pain आउ ताहांकर जीवन रे बहुत कष्टदायक जीवन आड़कु से गति करिथिला मैं केवल एक वचन में खड़ा होने नहीं चाहते हैं मु केवल एही वाक्य रे ठिया हेबा को चाहे हम ना काफी बार एक वचन में खड़ा होकर वचन लेता है उसको वचन सुनाता है अनेक थर आमाने वाक्य को नहीं था और तो हिरो सुनाई था ये वचन का इम्पोर्टेंट उसका बैकग्राउंड है किंतु एही वाक्य रो मुख्य विषय अछि तार पृष्ठभूमि हन्ना इस गाना गाने इस प्रार्थना करने का कारण क्या है हाना एही प्रार्थना रो गीत गाइबार कारण और कोन हम अटे? सब लोग जानते हैं उनका बेटा मिल गया गाना और इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपण समस्त जानि छथि ताको गोटे पुत्र मिलला तेने करे से प्रार्थना करूछथि बेटा हो गया ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है पुत्र हेई गला एहा मानकर विषय लेकिन नहीं बेटा होने के लिए इस परिवार को हन्ना का परिवार में बेटा होने के लिए और परिस्थिति क्या था वो हमारी इम्पोर्टेंट है हानांक परिवार रे पुत्र हेबा पई परिस्थिति कोन थिला ताहा मुख्य विषय In अटे what circumstances God chose Hannah so that she bear and give birth to Samuel. केउ परिस्थिति रे हान्ना परमेश्वर को बाछिले जो समय के सदाप्रभु परमेश्वर ताहांक कोଳରେ गोटे पुत्र देले ओके हम इस परिस्थिति को जानने के लिए आमे माने एही परिस्थिति को जानिबा पाई तीसरे अध्याय पहले वचन में लिखा है तृतीय पर्व तार प्रथम पत्र लिखा जाए और उसी समय यहोवा का वचन दुर्लभ था और वचन कम मिला था से समय रे बालक सामुएल एलियनक सम्मुख रे सदाप्रभुकर प्रचार कले से काल रे सदाप्रभुकर वाक्य दुर्लभ थिला लिसन वेरी केयरफुली
ଯତ୍ନରେ ये ଶୁଣନ୍ତୁ किसका बारे में बात कर रहा है? ଏହା କେଉଁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ मुझे मालूम है ये थोड़ा डिफिकल्ट है आपको समझने के लिए, ମୁଁ ଜାଣିଅଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ लेकिन ଅଟେ आप ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा दूं। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବି कौन सा लोगों के बारे में लिखा है? ଏହା କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ उसी ଲେଖାଯାଏ समय वचन दुर्लभ था, ସେହି ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା और उस समय और दर्शन कम मिला था। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କମ ଥିଲା 2 पॉइंट, 2 बात इंपॉर्टेंट है। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ वचन दुर्लभ था ବାକ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା और दर्शन कम मिला था। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଦର୍ଶନ କମ ଥିଲା और बाइबल में जो रूत की किताब में लिखा है, ବାଇବଲରେ ରୁତ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ सब लोग अपना मर्जी के अनुसार चल रहा था। ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଥିଲେ So what is the background there? ଏଠାରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଣ ये ଅଟେ किसका बारे में बात कर रहा କାହା है? ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ अन्य लोगों का बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ मैंने मंडली ନାହିଁ मीटिंग में प्रचार किया है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट कर मैंने आज प्रचार ମୁଁ किया। ମନ୍ଥଲି ମିଟିଂରେ ପ୍ରଚାର କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହେଁ उस समय केवल पास्टर्स का, लेकिन आज सब लोग बैठे हैं। ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ପାଳକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ବସିଅଛୁ बैकग्राउंड क्या था? ତାହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଣ ଥିଲା लोग अपना मर्जी के अनुसार चल रहा था। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ परमेश्वर का भय मानने वाला कोई नहीं था। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ Listen very carefully. ଯତ୍ନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ये अन्य समाज के लोगों के बारे में नहीं लिखा। ଏହା ଅନ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ वचन इस्राएली लोगों के बारे में लिखा। ଏହି ବାକ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ Amen. इसराइल लोग कौन है? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ କିଏ ଅଟନ୍ତି परमेश्वर का चुना हुआ लोग। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ इसराइल लोग कौन है? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ କିଏ परमेश्वर का आशीष पाया हुआ लोग। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ इसराइल लोग कौन है? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ କିଏ ଅଟନ୍ତି नया पुराना नियम का कलीसिया। ପୁରାତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟନ୍ତି हम नया आज हम हमारा चर्च कहते हैं, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ लेकिन ଦେଖୁ पुराना नियम में इसराइल लोग कलीसिया है, परमेश्वर का मंडली है। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟନ୍ତି मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं समय देकर प्रचार कर रहा ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ ସମୟ ଦେଇକି ପ୍ରଚାର କରିବି अच्छा इधर क्लॉक नहीं है, ओके। 2:20 में मैं समाप्त कर दूंगा। 2:20 ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି 2:30 बजे आप लोगों को फ्री कर देंगे। 2ଟା ଅଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି फ्री କରିଦେବି ओके ଠିକ ଅଛି ओके। ताकि हम 1 घंटा बैठा ना, हमसे 1 घंटा तो प्रचार करने दो। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବସିଲୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର Praise the କରିବି Lord. ओके, इसराइल लोगों के बारे में लिखा गया है। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ मैं अभी चर्च के बारे में बात कर रहा हूँ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କହୁଛି पुराना नियम का मंडली का बारे में लिखा गया है। ପୁରାତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ सब लोग अपना मर्जी के अनुसार चल रहा था। ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲେ वो देश मंडली का अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ନଥିଲା देश पाप में गिर रहा था। ସେହି ଦେଶ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ जहाँ चर्च का स्टैंडर्ड गिरता है, समाज पाप में चले जाता है। ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ତର ପଡିଯାଏ ସେ ଲୋକମାନେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ The ରୁହନ୍ତି people, those who are called by God, deteriorated their spiritual life. The people will go into damnation, into sin. ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କମଜୋର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି देश का असर कलीसिया का ऊपर निर्भर है। ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ରହିଅଛି और हम आगे बढ़ना चाहते ଆମେ हैं। ଆଗକୁ ବଢିବା पूरा इसराइल लोग पाप में है। ପୁରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପାପରେ ଥିଲେ इतना भी नहीं है, पास्टर और परिवार भी पाप में है। ଏତିକି ନାହିଁ ପାଳକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପାପରେ ଥିଲେ इनडिसिप्लिन पास्टर्स, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିଲା इनडिसिप्लिन चिल्ड्रन, ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନଥିଲେ so indisciplined people of Israel. ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲେ So everything collapsed. ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା आप थोड़ा बैकग्राउंड देखिए अभी। ଟିକେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେଖନ୍ତୁ जो हन्ना और उनका परिवार का बैकग्राउंड देखिए। ହାନା ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟି ଦେଖନ୍ତୁ पूरा देश पाप में है। ପୁରା ଦେଶ ପାପରେ ଅଛି पूरा देश में परमेश्वर का भय नहीं है। ପୁରା ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ନାହିଁ पूरा देश पाप में डूबते जा रहे हैं। ପୁରା ଦେଶ ପାପରେ ବୁଡି ये ଯାଉଅଛନ୍ତି काफी बार मेरे और आपका कहानी बनते हैं। ଏହା ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କର ମୋର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ହୋଇଥାଏ जैसे दिन बढ़ते जाता है, ଯେମିତି ଦିନ ବଢି ଯାଉଅଛି दुनिया का पाप में विश्वासी लोग डूबते जाता है। ଦୁନିଆର ପାପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବୁଡି ଯାଉଅଛନ୍ତି ये नया करार का मंडली का पिक्चर है। ଏହା ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀର ଛବି ଅଟେ लेकिन उसका बीच में କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ एक ही परिवार,
गोटे परिवार हालेलुया हालेलुया थोड़ा हाथों को ढका ले लियो टिके हाथ उठे हालेलुया पूरा परिवार पूरे लोग ऐसा है पूरा लोक केमिति अछंती पूरा लोग पाप में है पूरा लोक पापरे अछंती किस प्रकार के लोग क्यों प्रकार लोक माने यहोवा परमेश्वर का आराधना करने वाले लोग सदा प्रभुंकर आराधना करिबा लोक माने काफी बार हमारे विश्वास हम एक क्या कहते हैं वी जस्ट छोड़ दो काफी बार हमारे विश्वास को हम ग्रहण कर लेते हैं ये मैं कर सकता हूँ ये मैं जा सकता हूँ मैं खा सकता हूँ ये मैं पी सकता हूँ अपना मर्जी कर से चले जाता है बेले बेले आमानकर विश्वास को आमे ग्रहण करिथाउ हां मु एक करि पारे याको छुई पारे याको पी पारे इधर क्या हो रहा है एठारे कोन होउछि पूरा देश इंक्लूडिंग पास्टर एंड फैमिली पाप में है पूरा देश पालक आ ताकर परिवार मध्य उसका बीच में किंतु ताहा मध्य एक ही परिवार गोटे परिवार दैट इज इम्पोर्टेंट ताहा मुख्य अटे हालेलुया हालेलुया कितना परिवार बाहर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपका परिवार कैसे है वो इम्पोर्टेंट है केते परिवार बाहर अछंती ताहा मान्य रखे नै किंतु आपनक परिवार केमिति अछंती ताहा मान्य रखे दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट ताहा बहुत मुख्य अटे मैं विश्वास करता है शेखर और रोसिल का परिवार ऐसे एक परिवार है मु विश्वास करे शेखर और रजनी तांका परिवार एमिति गोटे परिवार देखो अटे पूरा देश पाप में है देखो तो पूरा देश पापरे लिप्त परमेश्वर का डर नहीं है परमेश्वर को भय नहीं यहोवा चर्च में जाने वाला पाप में है मंडली रे जीवा लोक मन पाप करू That is the saddest things now in New Testament in our generation. आमानकर पीढ़ी मध्य रे नूतन नियम मंडली पाई ताहा What is the saddest situation? कहा दुखर कारण You and me are called by God. आपड़ा मु परमेश्वर को द्वारा मनोनीत You are called, set apart from God for the gospel. परमेश्वर को सुसमाचार निमंते आपण माने बोछा जाई We were अछंती separate from the world for the gospel. आप जगत ठारू आमान को भिन्न करा जाईछि ताकर सुसमाता पाई What is the situation now? किंतु वर्तमान परिस्थिति कोन अटे All are running after worldly things. समस्त लोक जगतर विषय दौड़ुछंती एक ही परिवार. किंतु गोटे परिवार ये माइक आवाज सुनने वाला सुने में एही शब्द सुनिबा लोक मन अब सुनंतु हजारों परिवार ना बने परमेश्वर का भाई मानने वाला एक ही परिवार बने आपण माने हजार परिवार होंतु नहीं किंतु परमेश्वर को भय करूबा गोटे परिवार होंतु पूरा इस्राएल लोग लाखों विश्वासी पाप में है पूरा इस्राएल लोक लक्ष लोक माने पाप रे थिले विश्वासी बोलना है विश्वासी पाप में है पूरा विश्वासी पाप रे थिले मंडली को चलाने वाला पाप में है मंडली को चलाइबा व्यक्ति पाप रे थिले बच्चा बिगड़ गया है अगर छह माने बिगड़ी जाइथिले एक ही परिवार किंतु गोटे परिवार आज बैठते आपका है आपण आज बसी बसी कहतु मेरा परिवार हो एक परिवार बनना चाहता प्रभु मो परिवार से गोटे परिवार ही ओके ये परिवार का बारे में लिखा है ए परिवार विषय लेखा जाई ये परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलकर मैं समाप्त कर ए परिवार रो मुख्य विषय कहि समाप्त करबी बैकग्राउंड समझ में आया ना पृष्ठभूमि बुझी पारिले क्या बैकग्राउंड है पृष्ठभूमि कोन पूरा अटे बिगड़ गया है पूरा बिगड़ी जाई किसका अंदर परमेश्वर का भय नहीं है का भीतर परमेश्वर को भय नहीं परमेश्वर का प्यार नहीं है परमेश्वर को प्रेम नहीं विश्वास नहीं है विश्वास नहीं चर्च में जाते आते मंडली जानती लेकिन आसती विश्वास नहीं है हेले मते विश्वास नहीं दुनिया का पाव में डूबते जा रहे दुनिया हैं रे पाप रे बुड़ी लेकिन जाउ एक ही परिवार का गोटे परिवार ठा हेले वो परिवार को किसने देखा है से परिवार को के देखिले खुदा ने देखा परमेश्वर देखिले काफी बार मैंने आपसे एक मजबूत बात कहना चाहते हैं अनेक जैसे I want to encourage you मु आपण को उत्साह करबा चाहे परमेश्वर इस गांव में इस दुनिया में जो करना चाहते हैं परमेश्वर ए दुनिया मध्य थिबा ए गारे जहां करबा शायद पूरा चर्च फेल हो सकता है होई पारे पूरा मंडली फेल रही मैं जे आपसे कहना चाहता है किंतु मु आपण को कहि चाहे आप वो एक परिवार को तौर पर खड़े हो जाए आपण से गोटे परिवार माध्यम ठा अभी हम पहले अध्याय में आकर 4-5 पॉइंट बोलकर मैं समाप्त कर वर्तमान प्रथम अध्याय राशि के 4-5 टा पॉइंट कहि के पहले अध्याय पहले वचन से 2 तक पढ़ने की जरूरत नहीं हो हन्ना का फैमिली के बारे में लिखा प्रथम अध्याय प्रथम रुत हाना का परिवार विषय लिखा तीसरे वचन में लिखा गया किंतु तृतीय वचन लिखा अछि वहां एल्काने के बारे में लिखा है से गोटे विषय लिखा जाई एल्काना हर समय यहोवा परमेश्वर का दंड बंद करने के लिए जाता था एल्काना सदा बेले सदा प्रभु को निकट रे आराधना करबा को जाउथिले इधर खड़े होने वाला भाई लोग सुनिए आचार्य जी क्या होइतिबा भाई माने भलरे सुनंतु आचार्य सुनिए जत्तरे सुनंतु क्या लिखा है एठारे कोन लिखा अछि पूरा लोग बिगड़े हुए हैं पूरा लोक माने बिगड़ी जाई छथि लेकिन पति या एल्का जो हन्ना का परिवार में
पति ने एक निर्णय लिया। କିନ୍ତୁ ହାନାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। क्या निर्णय लिया? କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? मेरा पड़ोसी पाव में है, मेरा समाज पाव में है, मेरा पास्टर पाव में, सब लोग पाव में होगा, लेकिन मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार खुदा की आराधना करूंगा। ମୋର ପଡୋଶୀ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ବାଳକ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବୁ। एलकाना के बारे में लिखा है। ଇଲକାନା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। लिसन वेरी केयरफुल। ଯତ୍ନରେ ଶୁଣ। जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, आप भी लोग सुनिए। ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି मेरे ଯତ୍ନ भाई ଶୁଣନ୍ତୁ। लोग, मेरे प्यारे भाई लोग सुनिए। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। क्या लिखा है? କଣ ଲେଖା ଅଛି? पुरुष। ପୁରୁଷ। उसका मतलब क्या है? ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ऐसा नहीं है घूमते फिरते रह करके नहीं लिखा है। ନାଇଁ 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 ପୁରୁଷ ମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଥାନ୍ତି ସେମିତି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। और पुरुष के बारे में क्या लिखा है? ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? हर समय मंदिर में जाते थे। ସଦାବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। मंदिर में कहाँ जाना है? ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଯାଉଥିଲେ? शीलो चोरी ये कहाँ रहता है? एफ्रेम में रहता ଏ है। ଇଫ୍ରାମରେ ରୁହନ୍ତି। एफ्रेम से शीलो तक काफी दूर है, ଇଫ୍ରାମରୁ ଶିଲୋ ଯାଏ ବହୁତ ବାଟ। लेकिन पुरुष अपना परिवार को लेकर, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇକି लिसन वेरी केयरफुली, ଯତ୍ନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। पुरुष अपना पत्नी को बच्चों को लेकर जाते हैं। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି। आज यहाँ पर संडे में कैसे चलते हैं आपका हमारे गांव में? ଆମ ଗାଁରେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ଚାଲେ? स्त्री बच्चों को लेकर चलता है। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମା ମାନେ ଛୁଆକୁ ଧରି କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି? पुरुष लोग कहाँ जाता है? ପୁରୁଷ ମାନେ କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି? एड़ा पेड़ा घूमने के लिए जाता ଇଆଡେ है। ସିଆଡେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ये हमारे एक हो गया है। ଏହା ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି। इधर क्या लिखा है? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? पुरुष। ସ୍ୱାମୀ ପୁରୁଷ। पूरा देश पापों में। ପୁରା ଦେଶ ପାପରେ ଅଛି। देखिए, एक पुरुष वो पावक दुनिया में अपना पत्नी को लेकर परमेश्वर का मंदिर में जा रहे हैं। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ Hallelujah. ପାପ ଦୁନିଆରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ और वहां जाकर ଯାଉଛନ୍ତି। क्या करते थे? ସେଠାରେ ଯାଇ କଣ କରୁଥିଲେ? बलि चढ़ाते थे। ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। मेरे पुरुष लोग सुनिए, पापा लोग सुनिए। ବାପା ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। शेखर को पास्टर शेखर को बोलने की जरूरत नहीं, हमारा पास्टर भी है। ପାଳକ ସାଗରକୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ପାଳକ लेकिन ଅଟନ୍ତି। यहाँ पर क्या लिखा है? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? वो जाकर बलि चढ़ाया है। ସେ ଯାଇକି ବଳିଦାନ କରୁଥିଲେ। कौन? କିଏ? पुरुष। ପୁରୁଷ। So, husband, fathers, you are very important in your family. ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବାପା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। Listen very carefully. ଯତ୍ନରେ ଶୁଣ। हर समय जाते थे। ସଦାବେଳେ ऐसे ଯାଉଥିଲେ। नहीं है क्रिसमस में गुड फ्राइडे में जाते करके नहीं है। ଏମିତି ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ଆଉ ଉତ୍ଥାନ ପର୍ବ ଦିନ जिस ଯାଉଥିଲେ। समय बलि चढ़ाना तो समय जाते थे। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବଳି ଦେବାର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯାଉଥିଲେ। मोटरसाइकिल नहीं था, कुछ भी नहीं था। ମୋଟର ଗାଡି ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। चलते चलते किलोमीटर जाना था। ଚାଲି ଚାଲି କିଲୋମିଟର ଯାଉଥିଲେ। फिर भी एलकाना ने अपना पत्नी को और अपना दो पत्नी को बच्चों को लेकर चलते थे। କିନ୍ତୁ ଇଲକାନା ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କର ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ। आपका परिवार ऐसा रहे। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସେମିତି ଥାଏ। देश को ध्यान ना दे, କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। देश का पाप को ध्यान, ଦେଶର ପାପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। देश का गड़बड़ी, देश का गंदगी को ध्यान ना दे। ଦେଶର ଗନ୍ଧକୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। आपका परिवार एक अलग परिवार होने दे। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିବାର ହେଇଯାଉ। कितने लोग हाथ छाती में लेकर बोल सकते मेरा परिवार एक अलग परिवार होगा। କେତେ ଜଣ ହାତକୁ ଛାତିରେ ନେଇ କହିପାରିବେ ମୋ ପରିବାର ଭିନ୍ନ ପରିବାର ହେବା ଦରକାର। आमेन, आमेन। काफी लोग भाई लोग भी डरते हैं बोलने के लिए। କହିବାକୁ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଡରନ୍ତି। अरे अलग परिवार होने से मतलब होता है। ଭିନ୍ନ ପରିବାର और ହେଲେ दूसरा ମାନେ बात, ରଖେ। हन्ना के बारे में 2-3 बात बोलकर मैं समाप्त कर दूं। ହାନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ବିଷୟ କହି ସମାପ୍ତ जब କରିବେ। 4 वचन में लिखा है, ପଦରେ जब ଲେଖାଯାଏ एलकाना मेल बलि चढ़ाता तब वो अपनी पत्नी पेरिनिया को और उसके हर बेटे को दान दिया करता था। ପୁଣି ଇଲକାନା ବଳିଦାନ କରିବା ଦିନରେ ସେ ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପନିନାକୁ ଓ ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଂଶ ଦେଲା। जोर से लागने के बाद जल्दी प्रार्थना करते हैं। ओके, इज्जत कौन है? ओके, इधर क्या लिखा है? କଣ ଲେଖା ଅଛି? मेल बलि चढ़ाने वाला कौन है? ମୁଖ୍ୟ ବଳି ଚଳାଇବା ଲୋକ କିଏ? पति है, ସ୍ୱାମୀ। हस्बैंड। ସ୍ୱାମୀ। हालेलुया। हालेलुया। आजकल हमारा चर्च में आप थोड़ा देखिए, नंबर को देखिए। ଆଜିକାଲି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। बहन लोग 100 होगा, ଭଉଣୀ ମାନେ 100 ଜଣ ଥିବେ, लेकिन आदमी लोग कितना होगा? କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଥିବେ? 4-5 बैठे हैं। 4 ଜଣ 5 ଜଣ बाकी ଥିବେ। सब लोग कहाँ जाता है? ବାକି ସବୁ ଲୋକ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି? अलग अलग जगह पर चले जाता है। ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ लेकिन ଚାଲି क्या ଯାଆନ୍ତି। लिखा है? କିନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି? पति ने ये सब कुछ कर रहा है। ସ୍ୱାମୀ ଏଠାରେ ସବୁ କିଛି କରୁଅଛନ୍ତି। लेकिन हन्ना की इम्पोर्टेंट बात क्या है आप लोगों को मालूम है? ହାନାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? हन्ना का बच्चा नहीं। ହାନାଙ୍କର ପୁତ୍ର That's ନଥିଲେ। I like मेरे को वो बात बहुत अच्छा लगा। उस बात उसके नीचे एक वचन है वो बहुत अच्छा लगता है। ତା ତଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତାହା ମୋତେ ବହୁତ ये ପସନ୍ଦ। पेनिनिया ने क्या, पेनिनिया
पेनिया ने क्या क्या करती थी? ଏ ପରିନା କଣ କରୁଥିଲା? हन्ना को बार बार टड्डा मजा उड़ाता था, ହାନାକୁ ବାର ବାର ଥଟ୍ଟା ମଜା ଉଡାଉଥିଲା। लेकिन बाइबल में नहीं लिखा है। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ हन्ना ने एक बार भी झगड़ा नहीं किया। ହାନା ଥୋରେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଝଗଡା କରିନାହାନ୍ତି। I like that character. ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। I like that character. ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। पेरेनिया ने काफी उनको गुस्सा लाने के लिए काफी गड़बड़ी का बात करती थी, ପନିନା ତାଙ୍କୁ ରୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। लेकिन हन्ना ने ये कि भी बार उसका से झगड़ा नहीं किया। କିନ୍ତୁ ହାନା ଥୋରେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଝଗଡା ହୋଇନାହିଁ। अपना प्रॉब्लम अगर हमें तो क्या करते हैं? ଯଦି ଆମେ ରହିଥାନ୍ତୁ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ? झगड़ा के ऊपर झगड़ा हो जाता है, ଝଗଡା ଉପରେ ଆହୁରି ଝଗଡା लेकिन କରିଥାନ୍ତୁ। इधर क्या दिखाई देता କିନ୍ତୁ है? କଣ ଏଠା ଦେଖାଯାଉଛି? हन्ना कभी भी पेनिया के साथ झगड़ा नहीं किया। ହାନା କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିନା ସହିତ ଝଗଡା ହୋଇନାହିଁ। उसने क्या किया? ସେ କଣ କଲା? उसने अपना दुख परमेश्वर हाथ में दे दिया। ତାହାର ଦୁଃଖକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। काफी साल बच्चे नहीं थे, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପୁତ୍ର काफी ନଥିଲେ, साल बेटे नहीं थे, ଅନେକ ଧରି ପୁଅ ନଥିଲା। लेकिन आप परिस्थिति को देखिए, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। कौन सा परिस्थिति में? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି? शमूएल को जन्म देने के लिए परमेश्वर ने हन्ना और हन्ना का परिवार को चुन लिया है। ସାମୁଏଲକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର हन्ना ହାନାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। क्यों चुन लिया है? କାହିଁକି ବାଛିଲେ? सब परिवार पापों में था, ସମସ୍ତ ପରିବାର ପାପରେ ଥିଲେ। उसका बीच में एक परिवार परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया। ସେହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଠିଆ एक ହୋଇଥିଲେ। परिवार के द्वारा इसराइल का आखिरी न्याय जन्म हो गया है। ଗୋଟେ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲର ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ क्या କରିଥିଲେ। यीशु को जन्म देने के लिए दूसरा कोई आप जब बहन लोग नहीं था वहां पर यरूशलेम में କଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ କୌଣସି ଭଉଣୀ ଜେରୁସାଲେମରେ ନଥିଲେ काफी କି? बहन लोग थे, ଅନେକ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। मरियम को क्यों चुना है? କିନ୍ତୁ ମରିୟମକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? अपना जिंदगी यहोवा परमेश्वर का साथ बिताया है। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିଲେ। ये परिवार का बच्चे को थोड़ा देखिए। ଏଇ ପରିବାରର ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। परमेश्वर ने हन्ना का गर्भपात्र खोल दिया और उसने जन्म दी, बच्चों को जन्म बेटे को दे ପରମେଶ୍ୱର दिया। ହାନାର ଗର୍ଭାଶୟକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ लेकिन କଲେ। वो बेटा बिगड़ नहीं गया है, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ର ବିଗିଡି ଯାଇନାହିଁ। वो बेटा बिगड़ नहीं गया। ସେ ପୁତ୍ର ବିଗିଡି ଯାଇନାହିଁ। क्यों बिगड़ नहीं गया? କାହିଁକି ବିଗିଡିଗଲା ନାହିଁ? पापा प्रार्थना करने वाला था, मम्मी प्रार्थना करने वाला थी, बच्चे कैसे बिगड़ेंगे? ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଛୁଆ କେମିତି ବିଗିଡି ଯିବ? मम्मी प्रार्थना करने वाली थी, बच्चे पापा प्रार्थना करने वाली थी, ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବାପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। फिर कैसे बच्चे बिगड़ेंगे? ସେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବିଗିଡିବେ? लिसन भाई लोग सुनिए, ଭାଇମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। क्यों हन्ना शमूएल नहीं बिगड़ा है? କାହିଁକି ସାମୁଏଲ ବିଗିଡିଲା ନାହିଁ? क्यों शमूएल आशीर्वाद शादी नहीं किया है? କାହିଁକି ସାମୁଏଲ ଉଦଲିଆ ବିବାହ ହେଲା ନାହିଁ? क्यों शमूएल बिगड़ा नहीं है? କାହିଁକି ସାମୁଏଲ ବିଗିଡିଗଲା ନାହିଁ? एक ही कारण से नहीं बिगड़ा है। ଗୋଟେ କାରଣ ଦ୍ୱାରା पापा मम्मी दोनों प्रभु का साथ चल रहा था। ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ। कि आपका परिवार ऐसा होंगे, କଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି आपका କି? परिवार ऐसा होंगे। କଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏମିତି ହେବେ କି? इम्पोर्टेंट। ତାହା ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। हाँ बेटा है, पत्नी क्यों मैंने उधर बैठी है, इधर आकर बैठो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मैंने शेखर और परिवार के बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहता है, ମୁଁ ବାଳକ ଶେଖର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ लेकिन ବହୁତ मैंने କହିବାକୁ ଚାହେଁ ये प्रार्थना करता है। କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା कौन କରେ। सा प्रार्थना? କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା? एक हन्ना और एल्काने का परिवार का जैसे हो परिवार। ଗୋଟେ ହାନା ଆଉ ଇଲକାନା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହେଇଯାଅ। दोनों थोड़ा नजदीक बैठो, इतना दूर क्यों बैठा है? ପାଖରେ ବସୁନାହାନ୍ତି ତ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ପାଖରେ ବସ। वेरी गुड। शादी होने का पता पहले बार बैठा ना, नो प्रॉब्लम। कपड़ा भी लगता है शादी का कपड़ा है, साड़ी शादी का ही क्या? ओके, एनीवे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जल्दी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपका परिवार से मेरा यही प्रार्थना है, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋର हमारा यही प्रार्थना है, ଆମମାନଙ୍କର ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା। नया नियम का और एल्काना खन्ना का जैसे हो जाए। ନୂତନ ନିୟମର ଇଲକାନା ଆଉ खुदा ହାନା ने ଭଳିଆ एक ଯାଆନ୍ତୁ। अच्छा बेटा दिया है। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁତ୍ର ଦେଇଅଛନ୍ତି। खन्ना का प्रार्थना समझ में आया, कितना तकलीफ उठा कर आया है हम। ହାନାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। समय नहीं है, मैंने तो वजन निकाल कर आपको मैं समझाते थे। ସମୟ ନାହିଁ ତ ବାକ୍ୟ କାଢିକି ଆପଣଙ୍କୁ मैं ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। इतना कहना चाहते हैं, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ हम परमेश्वर को महिमा करने वाले बने। ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। एल्काना और हन्ना का एक की भी बच्चा बिगड़ा नहीं है। हिलकाना ଆଉ ଆନାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିଗିଡିଲା ନାହିଁ। सामुएल जन्म होने के बाद और भी 3 बेटा पैदा हो गया, ସାମୁଏଲ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 3ଟି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ लेकिन କଲେ। एक ही भी बच्चा बिगड़ा नहीं है। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ମାନେ ସେ ବିଗିଡିଲେ ନାହିଁ। क्यों बिगड़ा नहीं है? କାହିଁକି ବିଗିଡି ଗଲେ ନାହିଁ? पापा मम्मी का परिवार में परमेश्वर था, କାହିଁକି ନା ବାପା ଆଉ ମାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। पापा मम्मी परमेश्वर को स्थान देता था। ବାପା
माँ परमेश्वर को स्थान और देउथिले पापा ने पत्नी और बच्चों का लेकर चर्च में जाते थे। और बापा छुआ मान को स्त्री को धरे के मंडल और के जाउथिले पापा ने चर्च में जाकर बलि चढ़ाते थे। और बापा मंडल को जाई के बलिदान करूथिले। अरे ऐसा परिवार कैसे बिगड़ेंगे? एमिति परिवार केमिति बिगड़िबे? नहीं बिगड़ेंगे। बिगड़िबे नहीं। तो मेरा प्रार्थना यही है, मोर प्रार्थना एहा क्यों है, हम समर्पण करते हैं? काहे कि हमें समर्पण तीन करी। इम्पोर्टेंट, नंबर 1 आपका बच्चे को हम प्रार्थना करके आपका हाथ में दे रहे हैं। आप तीनटा विषय प्रथम विषय आपन छुआ को प्रार्थना करी आपन हस्तर दउछु। हम अभी मैं समर्पण करना चाहते हैं बच्चे को। मु वर्तमान शिशु उत्सव करबा चाहे। और क्यों हम समर्पण करते हैं? काहे कि हमें समर्पण करी। एक ही बात है समर्पण, गोटे विषय समर्पण खुदा ने दिया, प्रभु देले और खुदा का हाथ तुम्हें हम समर्पण कर रहे हैं। प्रभु को हस्तर हमें समर्पण धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद दउछु। आज मैं प्रार्थना कर क्या बोलेगा? आज हम प्रार्थना करी कोन कहिबा? प्रभु पिता पुत्र पवित्र हम में समर्पण करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम हम समर्पण करू। इसका मतलब खुदा का जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को देखभाल करना। कहारो अर्थ प्रभु तांको देखभाल करिवे नाही तार छुआ को। बेटे को देखभाल करना पशुशेखर रोसलिन का काम होता है। पुत्रों को देखभाल करिवार पालक शेखर और रजलीर दायित्व अटे। तो उसका नाम माइका लिखा है। तांको नाम मिखा लिखा माइका है। का मतलब गॉड इज हु इज लाइक यहोवा। यहोवा का जैसे कौन है? मिखार अर्थ सदा प्रभु को भलिया किए? यहोवा का जैसे कौन है? प्रभु को भलिया किए अटो। तो नाम itself declare the power of God। और सही नाम ही घोषणा करूची परमेश्वर का शक्ति को। मेरा प्रार्थना ये मोर प्रार्थना एहा अटे, आने वाला दिन, आसंता दिन मान करे, आने वाला दिन आसंता दिन मान करे ये बेटा क्या हो जाए? एही पुओ कोण हो। को देखने के बाद लोग कहने पाए यहोवा का जैसे कौन है दुनिया में। ताहां को देखिला परे लोक माने कहंती परमेश्वर को भलिया किए अछंती। मीका का बारे में बोलने का बहुत कुछ है, लेकिन बोलने नहीं चाहते। मीका का मतलब यहोवा का जैसे कौन है? मिखा विषय कहवा नि मते बहुत किछि अछि कि तार अर्थ कोन अटे? मीका को देखकर लोग बोल रहे हैं यहोवा का जैसे कौन है? मिखा को देखि लोक माने कहउछंती सदा प्रभु को भलिया किए। चरित्र उनका मैसेज सब कुछ तांकर चरित्र तांकर वाक्य एहा परमेश्वर उनके आशीर्वाद करो। आपके बेटों को देखकर आने वाले दिन एक नया पीढ़ी का है ये यहोवा का जैसे कौन है? आउ तांकर तुमर पुत्र को देखि लोक माने कहंतु जे तुम परमेश्वर को भलिया किए अछंती। हम जो पासेस और है कोई कड़ा हो पासेस कोई भाई तो कड़ा हो सकता है। अब देखिए पालक अछंती अपन ठिया सब लोग खड़े हो जाए। आप काफी लोग समय से बैठा, सब लोग खड़े हो जाए। समस्त स्थान ठिया हेबा। मैं अभी इस बच्चों को मिलकर प्रार्थना करना चाहता है। वर्तमान एक छुआ को हम मिसी की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अपन का पुत्र को जीवन देखि बेटे को बढ़ोतरी को देख, अपन का पुत्र अभिवृद्धि को देखि आपका बेटे को भविष्य को देख, अपन का पुत्र को भविष्य को देखि सब लोग कहने पर समस्त कहबा पर यहोवा हु इज यहोवा का जैसे कौन है? सदा प्रभु को भलिया किए अछि। उसका मतलब क्या है? तार अर्थ कोन? आपका बेटे का लाइफ ही एक टेस्टमनी बन जाए। अपन का पुत्र को जीवन ही एक साक्ष्य हो जाओ। नया करार का ओटे नुआ नियम रो एक कलीसिया का ओटे मंडली रो एल्काना और हन्ना का जैसे खुदा पे एल्काना और हन्ना भलिया जीवन बिगड़ा हुआ परिस्थिति में बिगड़ित परिस्थिति बिगड़ा हुआ परिस्थिति में खराब परिस्थिति में परमेश्वर आपको चुनकर आगे बढ़ाए। परमेश्वर अपन को मन तो करे आगे बढ़ाता आइए है। प्रार्थना करें। असंत प्रार्थना करिबा कोरस गा सकता है। सादी करिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद के संग सुनी गाऊंगा यीशु मेरे खुदा प्रकार तेरे सुना बड़ी बड़ी स्तुति धन्यवाद से धन्यवाद के संग सुनी गाऊंगा यीशु मेरे खुदा
प्रार्थना करिबा। हालेलुया। पृथ्वी को बनाए हुआ जिंदा मेहरबान खुदावंद यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी में पास्टर सोगर और सिस्टर रोसलिन उनका दिया हुआ दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद तेरा दास तेरा दासी का परिवार की जिंदगी में दिया हुआ इस प्यारे बेटे को हम आपका पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। खुदावंद हमारे हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमारी प्रार्थना है, जिस दिन हम धन्यवाद देते खुदा, जिस दिन तेरा बेटी गर्भवती होगी उसी दिन से आज तक प्यारे बेटे को अपने संभाल कर रखा। हल्लेलुया। को सुंदर बेटे को आपने इस दुनिया में इस परिवार में दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यहाँ पर हम तेरा दास लोग तेरा दासी हम तेरे कलीसिया सब मिलकर खड़े हैं। हम इस प्यारे बेटे को आपने दिया हुआ अधिकार का साथ, अधिकार जो मुझे दिया गया है उस अधिकार का साथ इस प्यारे बेटे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं समर्पण करते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो माइका है, माइका का नाम है हु इज लाइक गॉड, यहोवा परमेश्वर का समान कौन है। खुदावंद मेरे ये प्रार्थना है, आने वाले दिन इनका जिंदगी के द्वारा, इनका एक एक कदम के द्वारा पूरा दुनिया देखने पाए यहोवा का जो माइका का परमेश्वर का जैसे कौन है दूसरा परमेश्वर। हालेलुया। दुनिया के सामने गवाह बनने के लिए, दुनिया के सामने प्रभु जी न्याय का बारे में प्रचार करने के लिए, जैसे माइके के बारे में माइका के किताब 3 अध्याय 8 वचन में लिखा है, परमेश्वर का सामर्थ्य से, परमेश्वर का शक्ति से, परमेश्वर का अधिकार से भरपूर होकर माइका ने सेवकाई किया है। आने वाले दिन प्रभु जी हमारे भारत देश में बड़ा सामर्थ्य का साथ, बड़ा आत्मा का परिपूर्णता का साथ, बड़ा अधिकार का साथ खुदा का सेवा करने के लिए ये प्यारे माइके को अपने इस्तेमाल करें। पुराना नियम का माइके का अंदर जो आत्मा उतर कर आया है, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं ये नया करार का इस माइके का अंदर परमेश्वर का आत्मा हर दिन उतर कर आने दे खुदा। हालेलुया। प्रभु जी तेरी महिमा बना रहे हैं, आपने दिया अधिकार का साथ हम कलीसिया मिलकर मंडली मिलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम इनको समर्पण करते हैं यीशु मसीह का नाम से। मंडली मिलकर कहे आमेन आमेन आमेन। इस प्यारे बेटे को समर्पण करते हुए मैं माता पिता का हाथ में वापस दे रहे हैं, परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का भय में, परमेश्वर का आराधना में इस बच्चों को बढ़ाने का जरूर जिम्मेदारी पास्टर शेखर और रोशनी का हाथ में दोनों मिलकर पकड़े, दोनों मिलकर पकड़े, आपको दोनों को हाथ में है। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्यारे भाई शेखर, हमारे प्यारे बहन रोसलिन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका परिवार जिंदगी में दिया और बड़ी बेटी के लिए, बेटा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा इस परिवार में तेरा प्यार बना रहे, इस परिवार में तेरा गदाई बना रहे, जहां पर भी ये लोग सेवा करें, कौन सा भी गांव में सेवा करें, इन पति पत्नी का प्यार समाज के लिए, कलीसिया के लिए, परमेश्वर का लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। खुदा पति पत्नी को, हल्लेलुया, परिवार को पिता पुत्र पवित्र नाम से हमें आशीष देते हैं। हम कलीसिया मिलकर उनको आशीष देते हैं। कलीसिया मिलकर कहे आमीन आमीन।
परमेश्वर को आम धन्यवाद देवा समस्त तत्संगे संगे आसिथिबा दूर दूरांत बंधुवर्ग तथा आम परिवार गाँ अथवा गाँव बाहर जिते लोक मैंने आसती आपण समस्त को आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आम परिवार तरफ आम आप धन्यवाद देछु आम समस्ते निज निज पाए गोटे करताल मारी आम समस्ते उत्साहित तत्संगे संगे मो धन्यवाद देवाई चाहे आमर डिविजन प्रोसिक्यूटर महोदय रेवरेंड पालक अजित पीएस को से आमर निमंत्रण रक्षा करी आमर जो शिशु उत्सर्ग प्रोग्राम रे आसिकी परमेश्वर को वाक्य दे आम समस्त को उत्साहित करिसेंती तेणुक आम परिवार तरफ आम आज्ञा को आम धन्यवाद देवाई चाहूँ कारण तांकर बहुमूल्य समय देकी बहुमूल्य समय खर्च करके आम गहन आसी परमेश्वर वाक्य परिवेशन करथिबा हेतु आम समस्ते मिसिकी गोटे उच्च करताल मारी आम धन्यवाद देवा जर्सी परमेश्वर को वाक्य जो आम सम्मुख में नहीं आसती से केते आम केते सौभाग्यर विषय अटे तेणुक आम पाखे गोटे छोटिया गिफ्ट अच्छी पालक महोदय से ठिया हेबे सर खड़ा हो जाएंगे और छोटा सा तोहफा को ग्रहण करेंगे पुणी थे आम ताली बजेकी पालक आज्ञा को आम उत्साहित करवा धन्यवाद देवा से आम गहन आसिकी थैंक यू सर ओके तत्संगे संगे आमर नवरंगपुर सब डिविजन बोलिकी गोटे सब डिविजन अच्छी नवरंगपुर रे अनेक सब डिविजन अच्छी तन्मध्यरु नवरंगपुर गोटे सब डिविजन अच्छी से सब डिविजन रो एरिया सुपरवाइजर बेरसेवा चर्च ऑफ गॉड रो एरिया सुपरवाइजर आज्ञा अच्छा पास्टर लॉयस नाग से निमंत्रण स्वीकार करी आमको मध्य आसी आज प्रोग्राम को परिचालन करने साहाय्य कले तेणुक पास्टर लॉयस नाग को आम गोटे उच्च करताल मारी आम धर्मपत्नी आसती धन्यवाद आम प्रोग्राम रे आसथिबारु बालक लॉयस आज्ञा आम गहन आसन छठिया हेबे आ छठिया पुरस्कार गोटे गिफ्ट दिया जीवो दयाकोरी आदर सहकार ग्रहण करेंगे बालक जॉन सुना आमर बेरसेवा चर्च ऑफ गॉड रो यूथ मिनिस्टर यूथ लीडर आमर नवरंगपुर डिविजन रो से आमर प्रोग्राम रे आसिकी आम प्रोग्राम को सुंदर भाव में करथिबारु बालक जॉन सुना को आम गोटे उच्च करताल मारी आम प्रोग्राम रे आसथिबारु आम तांको धन्यवाद देबा तत्संगे संगे गोटे छोटिया पुरस्कार श्रद्धारे से ग्रहण करेंगे धन्यवाद ठीक अच्छे या किए भी जीवे ना आप समय अधिक हो जाए क्षमा करेंगे कौन से ना कौन कारणवश आम समय को लेट करने बाध्य हेलु तेणुक आपण साधारण भोजन आयोजन कर समस्ते दयाकोरी खाई जी आसंता माने यही सभार समाप्ति आड़ जाए तेणु प्रार्थना करवा पुणी समाप्त करवा तेणु मुझे अनुरोध करी आम समस्ते चक्षु बंद करवा पुणी प्रार्थना की